बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर उमैर और आज हम स्टार्ट कर जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट की नई क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले की एक खूबसूरत बात, द पेन यू फील टूडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो, सो कीप गोइंग एंड कंटिन्यू योर वर्क एंड दैट विल बी वन डे यू विल गेट योर गोल्स, सो कीप कंटिन्यूइंग। ओके, इस खूबसूरत बात के साथ दोस्तों आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आज मैं आपको वेब डेवलपमेंट की एक बेहतरीन क्लास सिखाने जा रहा हूं कि आज हम क्या करेंगे। आइए स्क्रीन की तरफ। ओके तो दोस्तों हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आज हम देखेंगे कि हम वेब डेवलपमेंट में क्या कवर करने जा रहे हैं। वेब डिज़ाइनिंग में डिव स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर को आज हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम आर्किटेक्चर वेब में बनाए जाते हैं, इन चीज़ों को CSS और HTML से कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहला हमारा फ्लोट स्ट्रक्चर है। फ्लोट स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे कि देखें, यहाँ पे हमारे पास एक हेडर है और ये फ्लूइड से क्या मुराद है, वाटर, लाइक वाटर या लिक्विड। ठीक है, लिक्विड होता है तो लिक्विड क्या होता है कि जो कि ये हमारा ब्राउज़र है, ब्राउज़र की फुल स्क्रीन विड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो हमारा कोई भी डिज़ाइन होगा उसमें कोई डिव होगी तो वो हमारी ब्राउज़र के एज टू एज उसकी विड्थ होगी। ठीक है, लाइक यहाँ से हमारा हेडर स्टार्ट होके एज टू एज है और फुल डिज़ाइन जो है हमारा फ्लूइड लेआउट में है। इसमें हेडर है, नेविगेशन है, स्लाइडर है, कंटेंट एरिया, कंटेंट में कोई प्रोडक्ट्स डिस्प्ले लगाई है या टेक्स्ट लिखा है। इसी तरह से फुटर है जिसके अंदर हम कुछ कंपनी के बारे में, कंपनी का होम पेज का ये जिसने डेवलप की होती है या अपने राइट रिजर्व होते हैं, ये इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं, वो हम फुटर में पोस्ट करते हैं। तो ये एक फ्लूइड लेआउट है जिसके अंदर क्या होता है कि डिज़ाइन हमारा हमने डिज़ाइन किया होता है अपने आर्किटेक्चर को, इसमें डिव्स फुल विड्थ तक जा रही होती है, लाइक हम इसको कह सकते हैं 100% विड्थ है डिव्स की। तो ये एक फ्लूइड लेआउट है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है फिक्स लेआउट। फिक्स से क्या मुराद है, ये देखें, ये हमारा ब्राउज़र का है, ये हमारी ब्राउज़र विंडो है। ठीक है, ब्राउज़र विंडो के अंदर जो कंटेंट है वो सेंटर्ड में है, सेंटर में है, फिक्स किया हुआ है हमने, वो दरमियान में ही रहेगा और उसके अंदर हम डिफरेंट कंटेंट्स को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये हम एक डिव ये होगी जो कि पूरी स्क्रीन की विड्थ पे है और एक डिव ये होगी जो कि सेंटर में है। ठीक है, ये सेंटर में, और उस डिव के अंदर हम सारा कंटेंट को मैनेज करेंगे कि हमारा हेडर होगा, हमारी नेविगेशन होगी, हमारा जो है वो इसी तरह स्लाइडर है, कंटेंट भी सेंटर में होगा और फुटर भी इसी तरह से उसी डिव का चाइल्ड होगा। तो ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम सेंटर में डिव को सेट कर देते हैं, साइडों से दोनों तरफ से इक्वल मार्जिन होता है। ठीक है, इक्वल मार्जिन फिक्स नहीं होता, वो भी ऑटो में होता है, लेकिन उसको हम स्टडी करेंगे जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगा। तो इसी तरह से ये एक फिक्स लेआउट है। और यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड मैंने आपको मेंशन किया है, इससे मुराद ये होता है कि ये जो बैकग्राउंड है ये हमारा, यहाँ पे कोई इमेज लगा सकते हैं या बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं जो कि टॉप से लेकर फुटर तक एज इट इज ही सेम रहेगा। दैट माइट बी अ ग्रेडियंट, यहाँ पे ग्रेडियंट हो सकता है। ग्रेडियंट से मुराद कि जो ऊपर से या किसी एक साइड से, लेट्स सपोज यहाँ से डार्क ब्लू है और नीचे जाते जाते ये वाइट की तरफ होता जाए या लाइट ब्लू की तरफ चले जाए या इधर डार्क है उधर लाइट हो जाए, दैट इज ग्रेडियंट लेआउट। तो ऐसा भी ग्रेडियंट कलर होता है, तो ऐसा भी डिज़ाइन जो है वो पाया जाता है, बनाया जाता है बैकग्राउंड के तौर पर। थर्ड वन इज फिक्स्ड एंड फ्लूइड। फिक्स्ड एंड फ्लूइड से क्या मुराद है, इसके अंदर हमारे कुछ कंटेंट्स एरिया, जैसे ये कंटेंट एरिया है, ये फिक्स है, सेंटर में है। इसी तरह से ये देखें, नेविगेशन सेंटर में है, जबकि जो हेडर है वो हेडर फुल स्क्रीन विड्थ पे है, नज़र आ रहा है फुल स्क्रीन विड्थ पे। इसी तरह से ये भी फुल स्क्रीन विड्थ पे स्लाइडर है हमारा, फुटर भी फुल स्क्रीन पे है। कुछ चीज़ें इसमें सेंटर में है और कुछ
जो है वो फुल स्क्रीन विड्थ में है। अच्छा, है चीज़ वही है जैसे कि हमारा फिक्स्ड एंड फ्लूइड था, कुछ पोर्शन फ्लूइड में होगा। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि इसमें अलग अलग हमें डिव, देखिए लास्ट जो कंटेंट मैंने दिखाया उसमें मैंने समझाया था कि ये बाहर वाली तरफ एक डिव होगी और सेंटर में एक डिव होगी, और सेंटर वाली डिव के अंदर ये कंटेंट सारा मैनेज होगा, जबकि इसमें हर पोर्शन के लिए अलग अलग डिव्स बनाई जाएंगी। लाइक इसके लिए एक डिव है, उसके अंदर कंटेंट को मैनेज किया गया है। इसके लिए दो डिव है, एक ये डिव है और इसके अंदर फिर डिव होगी, वही फिक्स वाला लेआउट की तरह से। इसी तरह से फ्लोड में ये पूरे पोर्शन के पूरी डिव के अंदर हमारा स्लाइडर लगा होगा। फिर ये आगे फिक्स वाला लेआउट है कि बाहर वाली तरफ एक डिव होगी और इनर साइड में जो है वो एक डिव होगी जिसके अंदर कंटेंट होगा। सिमिलरली जो है वो फुटर है, फुटर में भी इसी तरह से होगा कि फुटर में बाहर वाली तरफ एक डिव है और अंदर जो है वो कंटेंट पाया जा रहा होगा। ये फिक्स्ड एंड फ्लोड का मिक्सचर होता है, और यही जो लेआउट है ये हमारा मोस्ट प्रोफेशनल और लेटेस्ट लेआउट्स है। आप इन चीज़ों को देखने के बाद आप लेटर ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स के डिज़ाइन को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कौन से डिज़ाइन फिक्स में है, कहाँ पे फिक्स लेआउट यूज़ हुआ है, कहाँ पे फ्लूइड लेआउट यूज़ हुआ है, और ये स्क्रीन के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ये एक्चुअली डिज़ाइन बनाने पे डिपेंड करता है कि डिज़ाइन कैसे बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ समझाने के लिए ऐड की, फिक्स और फ्लूइड में। देखिए जब फ्लूइड लेआउट होगा तो हमें ये बैकग्राउंड है, हमारा ये बैकग्राउंड है, इसमें ये इतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये देखें हमने इसको यूं मैंने ऐड किया, और इस बैकग्राउंड के अंदर मैंने एक और डिव लगाई हुई है जो कि इस कंटेंट को, लोगो या ये सर्च बार को हैंडल करने के लिए ये बनाई गई है ये डिव। तो बाहर वाली तरफ एक डिव होगी, वो बैकग्राउंड को दे रही होगी लाइक ये ब्लू कलर, और उसके अंदर हम एक डिव मैनेज करेंगे जो कि उसके कंटेंट को हैंडल कर रही होगी। बूटस्ट्रैप और बहुत सारे जो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं उनके अंदर भी कुछ इसी तरह से कंटेंट को या डिज़ाइन को मैनेज किया गया होता है। हम भी इसी तरह से लेके चलेंगे, और लेटेस्ट डिज़ाइन जो हम आगे बनाएंगे वो भी इसी तरह से इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, ये चीज़ें आगे फर्दर हमारे डिज़ाइन मेकिंग में, और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डेवलप करने जा रहे हैं डिज़ाइन को। जिस तरह जो हम डेवलप करेंगे इसको आपने याद रखना है, क्योंकि इसी चीज़ के ऊपर हम फर्दर वर्किंग करेंगे। तब तक जो है वो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।